शिव पुराण अध्याय 8 नमः शिवाय। श्रद्धालुओं, पिछले अध्याय में आपने देखा अहंकार का विनाश और सती का महान त्याग। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे उस त्याग के बाद महादेव का वैराग्य और शक्ति के पुनर्जन्म की पावन भूमिका। सती वियोग के बाद शिव माता सती के देह त्याग के पश्चात भगवान शिव पूर्णतः वैराग्य में लीन हो गए। न कैलाश का वैभव न गणों का कोलाहल, महादेव ध्यान में स्थिर हो गए। वे समाधि में बैठकर समस्त सृष्टि से विरक्त हो गए। देवताओं में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि जब शिव ध्यान में लीन होते हैं तो सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगता है। देवताओं ने देखा कि असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा है। सृष्टि को फिर से शिव शक्ति के संयोग की आवश्यकता थी। सब देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास पहुँचे। विष्णु जी बोले, शिव को पुनः गृहस्थ धर्म में लाने के लिए शक्ति का पुनर्जन्म आवश्यक है। शक्ति का पुनर्जन्म। उसी समय हिमालय के घर राजा हिंदवान और रानी मैना के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की, यह कन्या सती का ही पुनर्जन्म है। यही आगे चलकर पार्वती कहलाएगी और शिव को पुनः प्राप्त करेगी। पूरा हिमालय आनंद से गूंज उठा। बालिका पार्वती और शिव भक्ति। बालिका पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। वे शिवलिंग की पूजा करती, नमः शिवाय का जप करती और महादेव को ही अपना सर्वस्व मानती। उनका हृदय पहले से ही जानता था, शिव ही मेरा जीवन है। शिव का कठोर वैराग्य इधर, महादेव अब भी समाधि में थे। न देवताओं की पुकार न संसार का शोर कुछ भी उन्हें विचलित नहीं कर सका। यह वैराग्य दुख से नहीं बल्कि असीम प्रेम से उत्पन्न हुआ था। अध्याय 8 का संदेश। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। त्याग पुनर्मिलन का मार्ग बनाता है। भक्ति में धैर्य हो तो ईश्वर स्वयं मिलते हैं। शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का संतुलन है। भावुक समापन। नमः शिवाय। श्रद्धालुओं, अध्याय 8 हमें यह बताता है कि विरह अंत नहीं होता, वह एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। अगले अध्याय में आप जानेंगे माता पार्वती का कठोर तप, कामदेव का भस्म होना और शिव शक्ति के पुनर्मिलन की अद्भुत प्रथा। तब तक स्मरण रखिए, जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ महादेव अवश्य आते हैं। कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। महादेव आपकी रक्षा करें।